गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और बेटा मैं आज आपको आपके लेसन सेकेंड क्लास 5th का लेसन सेकेंड मेडल की चमक आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ। मगर पढ़ाने से पहले बेटा मैं आपको उससे पहले कुछ ऐसी बातें बता देती हूँ जो आपको बहुत ही ध्यान देना है। जैसे अभी आप समझ रहे हैं कि कोरोना वायरस जिससे अभी हम सुरक्षित नहीं हैं और आप अभी भी अपने घर पर ही रह करके ये जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस हैं आप इसको अभी अटेंड करेंगे, स्कूल नहीं आना है। तो बेटा इसके लिए आपको घर पे भी बहुत से नियमों का पालन करना है। जैसे आप अपने आप को हमेशा मास्क से ढक करके ही चलें और सैनिटाइज़र से सैनिटाइज ज़रूर से हाथों को करें, ठीक है। और डिस्टेंस बना करके रहना है, भीड़ वाली जगह पे बिल्कुल नहीं जाना है। तो बेटा आप अगर इस बातों को ध्यान देते हैं तो आप अपने साथ न जाने कितनों की सुरक्षा आप अपने हाथ में रखते हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मेडल की चमक सेकेंड क्लास लेसन सेकेंड क्लास 5th, ठीक है। देखिए मैं पढ़ती जा रही हूँ और समझाती जाऊँगी और इसके बाद आप जितना भी आपका समर वेकेशन का होमवर्क है आप मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिएगा, मैं उसे चेक कर दूँगी। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। ऐसी जगह जन्म लेकर इतना आगे बढ़ना जहाँ लड़कियों को जन्म की खुशी का कारण नहीं माना जाता, सचमुच आसमान को ज़मीन पर लाने जितना ही मुश्किल काम था, फिर भी साक्षी मलिक ने इस असंभव काम को संभव कर दिखाया। बेटा ये आप तो सब जानते हैं कि आज लड़की हर जगह इस बात को लेकर बहुत लोग दुख हो जाते हैं कि लड़की पैदा हुई है तो हम उसको या तो जन्म से पहले मार देते हैं या जन्म होने के बाद कुछ ऐसा गलत काम करते हैं। तो इस बात को लेकर के जैसे लड़कियों के प्रति जो किसी की भी मन में ये गलत भावना है कि लड़कियों की पैदा होना बहुत ही गलत बात है, बहुत ही बेकार हो गया, अनहोनी हो गया, इस बात को इस साक्षी ने अपनी कामों से बहुत ही आगे बढ़ाया। तो आज मैं आपको यही समझाऊंगी। तो बेटा देखिए मैंने आपको ये इतना पढ़ के समझाया कि साक्षी मलिक ने इस असंभव काम को संभव कर दिखाया। जहाँ पे लोग समझते हैं कि लड़कियों को कोई भी हमें ना स्कूल भेजना है ना मुझे किसी स्पोर्ट्स में भेजना है, मगर बेटा लड़कियां ही बहुत सी चीज़ों में ऐसा है कि वो बहुत ही अच्छे कामों को कर दिखा जाती हैं। तो देखिए मैं आगे पढ़ रही हूँ। साक्षी मलिक का जन्म रोहतक हरियाणा के मुखरा गांव में 3 सितंबर 1992 ईस्वी यानी कि इतने 3 सितंबर 1992 को हुआ था, ठीक है। ये सन है आपका। उसके पिता सुखवीर मलिक दिल्ली परिवहन निगम DTC में बस कंडक्टर थे और माँ आंगनवाड़ी चलाती थी। साक्षी के माता पिता अपने परिवेश के वातावरण के विपरीत साक्षी को बेटे की तरह प्यार और परवरिश दिया। सोचिए ये माता पिता पेरेंट्स कितने अच्छे हैं कि अपनी बेटी को बेटा की तरह पाले, ठीक है। ऐसे ही हर पेरेंट्स को होना चाहिए। 12 वर्ष की उम्र से ही साक्षी ने छोटू राम स्टेडियम रोहतक के अखाड़े में कोच ईश्वर दहिया से कुश्ती का प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। ये जो साक्षी हैं आप इसमें फ़ोटो देख रहे हैं, ये माला पहनी है, इन्होंने कुश्ती का प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। आसपास के लोगों ने इस बात का बहुत विरोध किया। बहुत से लोग होते हैं ना कि किसी भी घर के बच्चों को आगे बढ़ने से रोकते हैं और उन्हें देख नहीं सकते, वैसे ही आसपास के लोगों ने इसका विरोध किया। लोगों का मानना है कि पहलवानी सिर्फ पुरुषों का खेल है, यहाँ स्त्रियाँ कुछ नहीं कर सकती हैं, परंतु ये बात बिल्कुल गलत है। परंतु इस बात की चुनौती को रूप में लेते हुए साक्षी ने अपने अधिक मेहनत शुरू कर दी। वो सोची कि अगर ऐसी बात है तो मैं इसमें और अच्छा मेहनत करके दिखाऊंगी और मैं कुश्ती लड़ के दिखाऊंगी कि मैं बहुत आगे जाऊंगी। 8 वर्षों तक लगातार मेहनत के बाद साक्षी को 2010 में जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप के 58 किलोग्राम फ्री स्टाइल के कार्यक्रम में अपना जौहर दिखाने का मौका मिला, जहां से साक्षी ने कांस्य पदक लेकर सफलता के सफ़र शुरुआत की। इसके बाद 2014 में कुश्ती के अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में उन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। हम आगे बढ़ता गया और 2015 में दोहा में हुई, ठीक है, एशियन रेसलिंग
चैंपियनशिप में साक्षी को पुनः एक कांस्य पदक मिला। इन सफलताओं ने पूरे देश में उन्हें चमका दिया, परंतु अभी भी कुछ ऐसा करना शेष था जिससे दुनिया भर में वे भारतीय गौरव की प्रतीक बन सके। यह अवसर साक्षी को मिला रियो ओलंपिक में, जहां अपने खेल के अंतिम क्षणों में उन्होंने बाजी पलट दी। रियो ओलंपिक में महिला फ्री स्टाइल रेसलिंग की 58 किलोग्राम भार की श्रेणी में कांस्य मेडल जीतने वाली रोहतक की साक्षी मलिक ने जीतकर वापस आते ही अपना नया लक्ष्य तय किया। उन्होंने अपने एक विशेष साक्षात्कार में कहा कि टोक्यो में होने वाले अगले ओलंपिक में अभी 4 साल बाकी हैं। वे इन कीमती 4 सालों को ओलंपिक की तैयारियों में लगाने का फैसला कर चुकी हैं। आइए पढ़ते हैं उनका छोटा सा साक्षात्कार पत्र। अब अगला लक्ष्य क्या है? साक्षी, मैं अगले ओलंपिक में इससे बड़ा मेडल जीतना चाहती हूँ, यही मेरा एकमात्र लक्ष्य है। उन्होंने पत्रकार को अपना ये एक लक्ष्य बताया। पत्रकार यानी टोक्यो के लिए अभी से ही तैयारी शुरू कर दी आपने? साक्षी, बिल्कुल, इसके लिए मुझे वक्त गंवाने की ज़रूरत नहीं है, न कोई कसर बाकी रखनी है। मेरे लिए रियो ओलंपिक पहला अनुभव था, इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है और टोक्यो के लिए मन बना चुकी हूँ। मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगी कि टोक्यो में वह मेडल मिले, और जो भारतीय महिला रेसर्स में अपने हिस्से अब तक नहीं आ पाया है, वो मुझे जीतना है। ठीक है, पत्रकार बोला। एक रेसलर में रूप में रियो ने अपने मेडल के अलावा और क्या हासिल किया? साक्षी, सबसे बड़ी बात मेरे लिए यह रही है कि वहाँ मुझे अनुभवी रेसलर्स मिली। उनसे जाना कि कई बड़े मुकाबलों में मैंने खेल एकाग्रता बरकरार रखनी चाहिए। दूसरे खेलों के भारतीय और विदेशी खिलाड़ियों को इतने बड़े स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते देखना भी एक अलग अनुभव था। इससे एथलीट के तौर पर हम अनुभवी बनते हैं। पत्रकार, आगे की तैयारी के लिए आप सुविधाओं में कुछ बढ़ोतरी चाहती हैं? साक्षी, हमें सुविधाएं ठीक ठाक मिल रही है, मैं फ़िलहाल इससे संतुष्ट हूँ। आगे जैसी ज़रूरत होगी मैं उसके बारे में सही अनुरोध करूँगी। पत्रकार, मेडल दिखाने वाले मैच के अनुभव को आपकी जुबानी पर कोई जानना चाहता है। आप उस मैच में 0-5 से पीछे चल रही हैं, फिर कैसे वापसी की? साक्षी, उस अनोखे मैच में मेरे पास आखिर में बाजी पलटने के लिए वक्त था। मैंने 2-2 सेकंड कुश्तियों में कुश्ती का परिणाम बदलते हुए देखा है। मुझे तो अपनी क्षमताओं पर इतना भरोसा था कि मौका मिलते ही मैं पासा पलट दूंगी, और भरोसे के कोच कुलदीप सर ने भी मैच के दरमियान बहुत ऊंचा रखा। वे बार बार कहते रहे कि तू कर सकती है। जब मैंने कर दिया उसके बाद तो मेरी ज़िंदगी ही बदल गई। पत्रकार, आपके गांव मुखरा में लड़के लड़कियों के बीच लिंग अनुपात बहुत कम है। स्टेट में अब आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं। आप इस दिशा में बदलाव लाने के लिए क्या करेंगी? साक्षी, मेरा मेडल बताता है कि लड़की क्या कुछ नहीं कर सकती। जब मैं कुछ कर सकती हूँ तो कोई भी लड़की कुछ कर सकती है। मुझे लगता है कि हरियाणा में अब अभिभावक अपनी बेटियों को अहमियत, उनकी काबिलियत पर विश्वास करेंगे, उन्हें महत्व देंगे, बेटियों को आगे बढ़ाएंगे। पढ़ाई में, खेल में, समाज में, हर क्षेत्र में बेटियों को बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए मैं आवाज़ उठाने के लिए तैयार हूँ। साक्षात्कार के बाद साक्षी अपने परिवार के साथ दिल्ली से टिकरी कला गांव निकल गई, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। बेटी साक्षी के इस जीत के बाद पिता सुखवीर मलिक ने भारत सरकार के अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में 2 शब्द बेटी खिलाओ को भी जोड़ दिया। उनका कहना था कि साक्षी की कामयाबी से हरियाणा में सभी अभिभावकों की सोच बदलेगी और वह बेटियों को खेलने के लिए भी भेजेंगे। दिल्ली में ज़बरदस्त स्वागत पर सुखवीर मलिक ने कहा कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारा इतना बड़ा स्वागत होगा। इतनी भीड़ मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं लगा। हमें यह सब अपनी बेटी की वजह से देखने को मिल रहा है। इस बात को दूसरे अभिभावक को भी समझना चाहिए। तो बेटा, मेरी भी यही सोच है कि सच में बेटा और बेटी में कभी भी हमें कोई अंतर नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेटा और बेटी दोनों भगवान के दिए हुए एक अनोखे उपहार हैं। उन दोनों को हमें एक जैसा मान और प्यार देना चाहिए। तो आज मैंने इस बात को आपको एक्सप्लेन कर दिया बेटा। अब इसका मैं आपको शब्द और पर्यायवाची शब्द और आपको मैं क्वेश्चन आंसर भी लिखवा देती हूँ। ठीक है, राइट कर लीजिएगा। थैंक यू।